नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम से आपको अपडेट कर दें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे दुर्ग के लिए हेलीपैड से रवाना होंगे और हल्बा आदिवासी समाज के मिलन समारोह में शामिल। दोपहर को 3 बजे दुर्ग में वॉलीबॉल चैंपियन में शामिल होंगे, चैंपियनशिप होगी और शाम को 4:30 बजे उनका वापसी का कार्यक्रम होगा। तो आज दुर्ग का दौरा होने वाला है सीएम का। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज 2 कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे दुर्ग के लिए हेलीपैड से वो रायपुर से रवाना होंगे और हल्बा आदिवासी समाज के मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद वॉलीबॉल चैंपियनशिप होगी जिसमें वो शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे के आसपास एक कार्यक्रम होगा। शाम 4:30 बजे रायपुर वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। कांग्रेस की CWC की आज बैठक होगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, PCC चीफ दीपक बैज इसमें शामिल होंगे। बैठक में संगठन की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात होगी। आगे की रणनीति के लिए रोड मैप तैयार भी किया जाएगा। तो देखिए, राहुल गांधी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, ट्रेनिंग देने वाले हैं जिला अध्यक्षों को, लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले अब दिल्ली में मंथन हो रहा है अलग से। कांग्रेस की CWC की आज बैठक होनी है दिल्ली में। पूर्व सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे, PCC चीफ दीपक बैज इसमें शामिल होंगे और संगठन की रणनीति पर चर्चा होगी कि कांग्रेस पार्टी आगे किस तरह से काम करने वाली, पूरे देश भर में आगे क्या रोड मैप होगा, क्या रणनीतियां पार्टी की होंगी, इसको लेकर विचार विमर्श और मंथन आज दिल्ली में होगा, जिसका हिस्सा बनेंगे भूपेश बघेल भी और दीपक बैज भी। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंचे और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सिंहदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का पुरजोर समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुगल काल में हिंदू सुरक्षित है। सिंहदेव ने इस पर कहा कि मैंने इतिहास पढ़ा है, मुगलों के समय में हमारी सरगुजा रियासत सुरक्षित थी। इतिहास में ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि मुगलों ने हिंदुओं पर कार्रवाई की। इसके अलावा सिंहदेव ने आगे कहा कि कुछ लोग और कुछ धर्मगुरु राजनीतिक फायदे के लिए जनता को बेवकूफ बना रहे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो पॉलिटिक्स का हिस्ट्री चैप्टर अब खुल चुका है। हिंदुओं पर सुनियोजित तरीके से कोई हमला नहीं हुआ है, ये कहा है सिंहदेव ने। इतिहास में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य, कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है। मुगल धार्मिक टकराव के बजाय सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता देते थे, ये बड़ा बयान है सिंहदेव का। मुगल काल के दौरान भी सरगुजा रियासत सुरक्षित थी, हिंदुओं पर कोई खतरा नहीं था। उस दौर में धर्म के आधार पर कभी दमन हिंदुओं का नहीं हुआ, देश में कभी हिंदू खतरे में नहीं था। ये बयान है भूपेश बघेल का। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से हिंदू जो है खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से हिंदू खतरे में, ये भूपेश बघेल ने कहा था। हिंदू खतरे में है, डर दिखाकर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं बीजेपी वाले। बीजेपी केवल डर को फैला के राजनीति करने का काम करती, ये भी कहा था भूपेश बघेल ने। और इस पर बीजेपी ने क्या कहा, बीजेपी के सांसद ने कहा कि कांग्रेस तो सनातन विरोधी है, सनातन का विरोध करती है। संतोष पांडे ने सिंहदेव के बयान पर, भूपेश बघेल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें वो आरोप लगा रहे बीजेपी पर, कहा कि कांग्रेस और टीएस सिंहदेव भी सनातन के विरोधी हैं और इसलिए इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति हैं, ये भी बड़ा बयान है संतोष पांडे का कि टीएस सिंहदेव भ्रम फैला रहे हैं। पहले कोविशील्ड पर, कोवैक्सीन पर सवाल उठाए थे कोरोना काल में और अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। इनकी पार्टी ने कहा था कि इसको लगाने से नामर्द हो जाएंगे, इस तरह की भी बयानबाजी हो रही है। तो कुल मिलाकर सनातन विरोधी बीजेपी ने कांग्रेस को करार दिया है। धन्यवाद भी करने सभी उनके साथी जो साथ में यहाँ बैठे थे, जायज मांग को लेके बैठे थे। कुछ सफलताएं भी उनको हासिल हुई हैं फिलहाल और इसी क्रम में उन लोगों ने इस अनुभव से दृढ़ इच्छा शक्ति बनाई है अपने में कि आगे भी भिलाई वासियों के और जो कर्मी हैं उनके हित में काम करते। आदरणीय भूपेश बघेल जी को और टीएस बाबा को स्वागत करता हूं कि उनके मन में भाव आया कि जितना अति मुगल ने किया था मोदी जी ने कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए 5 साल आए थे और 3200 करोड़ का शराब घोटाला में जो आप लोग देख रहे हैं वो पूरा हो रहा है। ठीक तो बोल रहे हैं, मोदी जी अति कर रहे हैं, काम का अति कर रहे हैं।
भारत को विकसित करने का अति कर रहे हैं। और अगली खबर राजधानी रायपुर से है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैर छूना एक टीआई को भारी पड़ गया है। टीआई मनीष तिवारी लाइन अटैच हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट का एक नजारा सामने आया था, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब पहुंचे, उनके आगमन के दौरान टीआई ने अपने जूते उतार दिए, टोपी निकालते हुए उनका चरण स्पर्श किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद, इनकी वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया है एसएसपी लाल उमेद सिंह ने तत्काल कार्रवाई की और टीआई को लाइन अटैच किया। एसएसपी ने कहा कि मामला गंभीर है। सरकारी वर्दी में व्यक्तिगत श्रद्धा का प्रदर्शन इस तरह से अनुशासनहीनता माना जाता है। बता दें कि टीआई मनीष तिवारी रायपुर के माना थाने में पदस्थ थे। तो टीआई को पैर छूना भारी पड़ गया। कैसे देखिए, पहले जूता उतारा, टोपी उतारी और वर्दी पहने जाके चरण स्पर्श कर लिया। हालांकि ये गेस्चर अच्छा था, लेकिन वो ड्यूटी पर तैनात थे और वर्दी भी पहनी हुई थी, तो इसे अनुशासनहीनता माना गया। प्रोटोकॉल क्या कहता है? वीआईपी को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना है। प्रोटोकॉल को तोड़ा है टीआई ने। वीआईपी के आगमन के दौरान संतुलित व्यवहार रखना होता है। आप सैल्यूट कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, अपनी वर्दी में रहना और केवल सैल्यूट करना होता है। पैर नहीं छू सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने जूते उतार के पैर छुए। निजी फोन और हथियार का उपयोग करना प्रतिबंधित होता है, यह भी प्रोटोकॉल कहता है और इसका भी उल्लंघन हुआ है। वीआईपी के प्रति नम्र व्यवहार होना चाहिए, लेकिन चापलूसी नहीं चलने वाली है, यह भी अनुशासनहीनता माना जाएगा। गैर पेशेवर व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनी ही भक्ति भावना आपकी किसी के प्रति क्यों ना हो, कितना भी सम्मान क्यों ना हो। तो वीआईपी को सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना था, लेकिन माना कि टीआई मनीष तिवारी ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और उन्हें ये भारी पड़ गया। बाबा बागेश्वर के सामने जूते उतारे, टोपी उतार दी और उसके बाद उनके पैर छुए। बाबा को झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया था और यही महंगा पड़ गया टीआई को। उन्हें लाइन अटैच करना पड़ गया। एसएसपी ने माना प्रोटोकॉल का उल्लंघन ये है, यह अनुशासनहीनता है, वर्दी का अपमान ये है और माना कि टीआई को फिलहाल तत्काल के लिए लाइन अटैच किया गया। अगली खबर इंदौर से है। शुक्रवार को मूसाखेड़ी के विद्युत मंडल दफ्तर का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। प्रदर्शन के दौरान स्मार्ट मीटर, बिजली के बिल में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही बढ़े हुए बिजली बिल को माफ करने की मांग की गई। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से जनता पहले से कहीं ज्यादा परेशान है और कई गुना बिजली का बिल जनता को थमाया जा रहा है। लोग आर्थिक तौर पर परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा। तो इंदौर से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पे बिजली बिल बढ़ने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नेता थे वो भड़क गए और ज्ञापन भी सौंपा है मामले को लेकर। कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन उग्र होगा। कि सरकार के द्वारा जो जनता के ऊपर बिजली के बिल के रूप में अतिरिक्त बोझा डाला जा रहा है, जैसे स्मार्ट मीटर है तो स्मार्ट मीटर 100 यूनिट तक तो ऐसे जंप करता है जिसे पता भी नहीं चलता। कमलनाथ जी की सरकार थी जब कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित थी कि गरीबों के लिए 100 यूनिट तक बिजली माफ थी और 200 यूनिट तक बिजली हाफ थी। अब 100 यूनिट तो 200 यूनिट का मामला तो खत्म ही हो गया। आदमी का मिनिमम बिल 500, 700, 1000, 2000, 5000 आने लगा है। राजधानी रायपुर में शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन किया है। 23 दिसंबर को दरअसल एक कार्रवाई हुई थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर समाज काफी नाराज रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कार्रवाई के दौरान मुस्लिम समाज के बुजुर्गों, महिलाओं और समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन इसके लिए कोई भी ठोस और विधि सम्मत कारण स्पष्ट नहीं किया गया। समाज के लोगों ने कहा कि पूछताछ कानून व्यवस्था का हिस्सा हो सकती है, लेकिन बिना किसी सूचना के और उचित प्रक्रिया के डराने वाले तरीके से महिलाओं और बच्चों को कस्टडी में लेना अस्वीकार्य है। और इसी के विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह से आगे भी मुस्लिम समाज पर कार्रवाई होती रही तो वो उग्र आंदोलन कर सकते हैं। तो पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया गया। 23 दिसंबर को ये कार्रवाई पुलिस ने की थी। 100 से ज्यादा लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने के संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर कस्टडी में लिया गया था। उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के समय पर अब आपत्ति ली जा रही कि सुबह 4 बजे बुलाकर पुलिस किसी से पूछताछ कैसे कर सकती है। 23 दिसंबर को राजधानी रायपुर में हुई कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा आज
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये रायपुर के राजीव गांधी चौक की, जहाँ पर तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। जिस प्रकार से 23 दिसंबर को पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था और कई लोगों को उस दौरान उनसे पूछताछ की गई थी, इसका विरोध जो है वो मुस्लिम समाज के द्वारा किया जा रहा है। शहर सीरतुल नबी कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ सोहेल सेठी, क्या वजह है विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी, वजह तो बहुत बड़ी है। एक हमारे समाज में बहुत प्रतिष्ठित लोग, रेपुटेड पर्सन लोगों की एक तरह से इंसल्ट हुई है, बेइज्जत किया गया है उन्हें। जिस तरह से तड़के सुबह जिस तरह से एक अपराधी को उठाया जाता है सुबह 4 बजे घर में दबिश देकर, जिस तरह से एक रेपुटेड पर्सन, लॉ प्रोफेसर और खुद एक एडवोकेट को और महिलाओं को जिस तरह से पुलिस ने एक दुर्व्यवहार किया, तो उसका हम पुरजोर विरोध करने यहाँ जमा हुए हैं। और आगे से ऐसा ना हो, हम ये पुलिस प्रशासन से अपील भी करते हैं और अपना आक्रोश भी दिखाते हैं कि वो इस तरह की सरप्राइज कार्रवाई को हमारे समाज में बैठकर चर्चा, डिस्कशन से दूर कर ले, ना कि वो खुद भी परेशान हो और हमारे लोग भी परेशान हो। कहीं ना कहीं समाज के साथ में दोहम नीति का अपनाया गया है और जो घटना है हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। ये तरीका नहीं है, आप संबंधित थाने को बुला लेते, बुला के पूछताछ कर लेते तो समाज आहत नहीं होता और सम्मानित तरीके से लोगों को जांच करते तो हम साथ देते सब, और आज भी साथ देने तैयार है, क्योंकि आप ही की बदौलत हम लोग सोते हैं और जागते भी आप ही की बदौलत है। देखिए 23 दिसंबर को जिस प्रकार से रायपुर पुलिस ने अभियान चला के चेकिंग कार्रवाई की थी, उसका कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। सभी समाज के लोगों का कहना है पहले से नोटिस नहीं दिया गया था, अचानक रात के समय लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए उनको अपने साथ लेकर के गई। तरीका सही नहीं था, कहीं ना कहीं इससे समाज के जो लोग हैं उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब होती। इस वजह से ये एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन आज मुस्लिम समाज के द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। और रायपुर के जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का मजदूर मजदूरी करने जाता है, आरएसएस और बीजेपी के लोग उनको मॉब लिंचिंग करके मार देते हैं। रायपुर मुस्लिम समाज के लोगों को पूछताछ के नाम पर उठाकर उनको ले जाते हैं, रात दिन तक बैठा कर रखते हैं, जबकि वो सभी हज करने के लिए गए हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया है और संबोधित करते हुए अनेक प्रकार के जो मुद्दे हैं, चाहे वह प्रदेश में बढ़ते अपराध हो, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो, तमाम चीजों को लेकर सत्ता पक्ष को सीधे घेरा हुआ है। हमारे साथ शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन है, सीधे पहले उनसे बात करेंगे। कई प्रकार के मुद्दे लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है। जो सेकेंड थर्ड लेवल के युवक कार्यकर्ता हैं उनको भेजा जाता है, वो लोग करते हैं। 30-40 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी की केस हो रहे हैं, गिरफ्तारी होगी, इनको देखने कोई नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि भाजपा के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। ये लोग गिद्ध दृष्टि से चुनाव जीतने के मैकेनिज्म के लिए लोगों में वैमनस्यता फैलाते हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की लड़ाई लड़वाते हैं और लड़वा कर वोट पाने के लिए रास्ते खोजते हैं और ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। आए दिन चोरी, लूट, हत्या, डकैती जैसे वारदात सामने आ रहे हैं। इसको लेकर क्या आगामी समय में कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा प्रदर्शन करेगी? देखिए, 8 दिन में 10 हत्याएं रायपुर में हो जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर में हत्या, लूट, डकैती, नकबजनी, जो अपराध नहीं होते तो वो अपराध यहाँ पे होने लग गए हैं। प्रदेश में जो अभी माहौल गर्म है उसे लेकर कांग्रेस पार्टी अभी आज उन्होंने इस पर विस्तारित रूप से चर्चा की। आगामी समय में इसे लेकर अपनी बात रखने, प्रदेश स्तरीय आंदोलन और अन्य चीजों को लेकर उन्होंने मीडिया से खास रूप से बातचीत की। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। और एक बार फिर से आम आदमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी कर दी। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय साहू ने। रेलवे ने एक बार फिर अपने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि महंगाई की मार पूर्व से झेल रही जनता में अब एक और महंगाई जो है वो रेलवे द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है और अब उनके जेब पर सीधा सीधा असर इसका दिखाई देने लगेगा। चूंकि ये रेलवे द्वारा जिस प्रकार से एक पैसे से लेकर 2 पैसे तक वृद्धि की गई, उससे कहीं ना कहीं लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के ऊपर खासा बोझ पड़ने की संभावनाएं देखी जा रही है। हालांकि इस पर लोग क्या सोचते हैं, इसको लेके यूथ हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सौनक सोनकर है। सोनू, ये जो रेलवे ने किराए में वृद्धि की है, किस प्रकार से देखते हैं इसको? जी सर, ये महंगाई की तरफ ले जाता है, जो कि
गरीब लोग इस पर अपना यात्रा करते हैं, जिससे कि उनको आसान रहता है इसमें सफ़र करना। मेल वगैरह में जो यात्रा कर रहे हैं, अब 1 रुपये से लेके 2 रुपये तक की बढ़ोतरी, एक पैसे से लेके 2 पैसे तक की बढ़ोतरी। जी सर, ये तो महंगाई की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि गरीब ही इसमें सफ़र करते हैं। गरीब जनता जो है रेलवे में सफ़र करती है, क्या कहते हैं आप, ये किराए वृद्धि को किस प्रकार से देखते हैं? जी फिर से पूछिएगा। किराए वृद्धि को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? रेलवे के माध्यम, जैसे हम एग्ज़ाम देने हम आए हैं, अब इसमें आज से जो है कि पर किलोमीटर पे 2 पैसा जो है कि बढ़ाई हुई है रेलवे सरकार, और 1000 किलोमीटर पे जाएंगे तो लगभग 10 रुपये तक का बढ़ेगा। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते GST ऐड होके धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, ये कहना है तो देख सकते हैं कि यूथ में भी एक खासा आक्रोश जो है इसमें दिखाई दे रहा है। हालांकि हम जब रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे के सफ़र की जब हम बात करते हैं तो रेलवे एक सेवा का माध्यम हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से रेलवे ने एक कॉर्पोरेट कल्चर अपनाया है, वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए और ख़ासतौर से उन यात्रियों के लिए जो रेगुलर रेलवे से यात्रा करते हैं उनके लिए दुखदायी साबित हो रहा है। जबलपुर से हमारे सहयोगी कार्तिक गुप्ता के साथ संजय साहू, INS 24/7। इधर छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने अन्नदाताओं के लिए आर्थिक मजबूती के लिए कई विशेष उपाय किए हैं। अब धान बेचने के लिए किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता है। टोकन तुम्हार हाथ ऐप की बदौलत घर बैठे टोकन मिलने से किसानों को काफी राहत मिली है और इससे किसानों के श्रम और ईंधन की बचत भी होती है। धान खरीदी की प्रक्रिया भी सहज और त्रुटि रहित हो जाती है। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन इस बार पूरे रफ्तार से चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर समेत पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। अब तक 55 लाख टन से ज्यादा धान की खरीदी पूरी हो चुकी है और किसानों को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी, जिसके तहत राज्य सरकार समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर किसानों से धान खरीद रही है, जिसमें ऑनलाइन टोकन और तकनीकी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में 2739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में कुल पंजीकृत कृषक 27,43,000 हैं, जिनमें कुल पंजीकृत सीमांत व लघु कृषक 26,46,000 हैं, तो कुल पंजीकृत दीर्घ कृषक 0.97 लाख हैं, जिनके पास कुल पंजीकृत रकबा 32.67 लाख हेक्टेयर है। कुल पंजीकृत सीमांत व लघु रकबा 26.55 लाख हेक्टेयर है। कुल पंजीकृत दीर्घ रकबा 6,12,000 हेक्टेयर है। इस साल नए पंजीकृत कृषक 1,45,000 जुड़े थे। 24 दिसंबर तक के धान खरीदी के आंकड़ों पर गौर करें तो धान बेचने वाले किसानों की संख्या 33,077 है। इस अवधि में इन किसानों से 1,38,097.52 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। धान खरीदी के लिए 69,708 टोकन जारी हुए। तुहर टोकन ऐप द्वारा 42,119 टोकन जारी हुए। ऐप द्वारा जारी टोकन से 2,33,819.28 मीट्रिक टन उपार्जित किया गया। धान खरीदी के पहले दिन से अभी तक कुल 11,65,469 टोकन जारी हुए, जिसमें ऐप से 7,02,766 टोकन जारी हुए। अभी तक 10,59,727 किसानों ने धान बेचा है। चोरी करके बाजू में गाँव पड़ता है, वहीं सोसाइटी वहाँ भेज दिया। सोसाइटी में कैसी व्यवस्था थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। टोकन कटने में वगैरह? हाँ, टोकन भी पहले कटा था ऑनलाइन में, इसके बाद जो धान बेचे उसका पेमेंट भी आ गया हमारे खाते में। वर्तमान समय में विष्णुदेव सरकार जो है सेवा सुशासन गरीब कल्याण के मूल उद्देश्य को लेकर के जो काम कर रही है और सुचारू ढंग से एक अच्छी व्यवस्था बनाते हुए धान खरीदी का काम चालू किया। हर चीज जैसे किसानों की सुविधा हो, सरकार छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए बराबर सब कर रहे हैं। सुचारू रूप से धान खरीदी का व्यवस्था हो गया है। धान खरीदी के दिन से अभी तक 13,134.13 करोड़ रुपए का धान उपार्जित किया गया।
धान खरीदी के लिए 19,99,565.07 मीट्रिक टन के डीओ जारी किए गए। डीओ से 12,42,200.48 मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया। वहीं 13,012 मीट्रिक टन धान का टीओ जारी हुआ। टीओ से धान उठाव 1,089.84 मीट्रिक टन रहा। धान उपार्जन हेतु कृषक भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक 12,805.84 करोड़ रुपए जारी किए गए। सरकार अच्छे से अच्छे व्यवस्था किसानों को देना चाहती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक, 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साय सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अन्नदाता किसान को किसी तरह की असुविधा न हो। खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था दुरुस्त रखी जा रही है और साथ ही अवैध धान परिवहन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि ईमानदार किसानों के हक से कोई खिलवाड़ न हो। इस वर्ष धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तुहर टोकन ऐप के जरिए 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी है। अब किसान अपनी जरूरत के अनुसार अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं। समर्थन मूल्य के तहत यह राशि सीधे किसानों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल रही है और खेती के अगले चरण की तैयारी आसान हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो देखा आपने किस तरह से साय सरकार की योजनाओं का लाभ लेके जनता आगे बढ़ रही है और किसान भी खुशहाल बन रहे हैं। इसके साथ ही अंचल में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए ज्योति समाधान। नमस्कार।